डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं मनी क्रिएशन। ओके, इसमें क्या होता है कि जो भी इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट जो भी पैसे हैं उससे हम कई गुना क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ज़्यादा पैसे का क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। और ये सभी चीज़ें किसके कहने के अनुसार होती है डियर स्टूडेंट्स? ये सभी चीज़ें सेंट्रल बैंक आरबीआई के अनुसार होती है, उसी के इंडिकेशन पे चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। ओके, और ये जो प्रोसेस कौन करेगा? कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कौन मार्केट में लोन क्रिएट करेगा और मनी को कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू होगा। आइए स्टूडेंट समझते हैं इसके एजम्पशंस को। क्रेडिट क्रिएशन अप्लाई कैसे होगा? कुछ एजम्पशंस, दो एजम्पशंस। जितना भी इंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसे एक यूनिट कहा जाता है, जो कि क्या मतलब, जिसे क्या बोला जाता है? बैंक। द इंटायर कॉमर्शियल बैंक इज वन यूनिट इज टॉमस बैंक। ठीक है, पूरे इंटायर कॉमर्शियल बैंक को एक यूनिट का दर्जा दिया गया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बैंक। और जितना भी पैसे का मूवमेंट होता है, रिसिप्ट और पेमेंट का, जो भी रूट पैसे होते हैं वो आपके क्या होंगे? रिसिप्ट। और जितने भी पेमेंट होते हैं वो सभी के सभी बैंक के थ्रू होते हैं। आप चेक से करो और जो पैसा है आप बैंक में जमा कर दो। तो ये एजम्पशंस स्टूडेंट्स, इसे हम फॉलो करेंगे तभी जाके क्रेडिट क्रिएशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो पहला एजम्पशन क्या बोला? सबको कॉमर्शियल बैंक के बैंकिंग सिस्टम को एक यूनिट बोला जाता है, जो कि क्या है? बैंक है। और जितना भी पैसे का आपकी इकॉनमी में रूट होता है वो क्या होता है? रिसिप्ट। और जितना भी पैसा क्या होता है? पेमेंट और रिसिप्ट होता है इकॉनमी के अंदर, वो रूटेड टू द बैंक। सबका सब चीज़ें बैंक से होगा। आपको कुछ खरीदना है आप चेक से परचेज करोगे। आपको क्या है कि कुछ खरीदना है, कुछ पेमेंट करना है तो आप चेक से, मतलब बैंक के माध्यम से आप पैसे को लेन देन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को समझिए जरा सा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके बैंक में जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितना है? 1000 रुपीज़ है। और कुछ मान लीजिए प्रूडेंट बैंकर ने LRR 20% रखा आरबीआई के इंडिकेशन के आधार पे। ये क्या प्रूडेंट बैंकर्स ने माना कि जो भी पैसा जमा है, और मान लीजिए अगर कोई पैसा स्टूडेंट्स जमा किया है तो पैसा जमा किया है तो ऐसा उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन मान लो उसको घर पे कोई पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तो उस वक्त वो बैंक में आएगा क्या करने? पैसा मांगने आएगा। तो अगर जितने लोग पैसा जमा किए हैं, क्या एक ही दिन लाइन लगा के पैसा मांगेंगे? नहीं। कुछ प्रूडेंट बैंकर्स ने क्या किया? अपने विचार पे, अपने चीज़ों को समझ के उन्होंने एक अनुमान लगाया कि अगर 1000 रुपया जमा है तो लगभग मान लो 20% पैसा क्या है कि हमको रिजर्व में रखना है। रिजर्व में क्यों रखना है डियर स्टूडेंट्स? मान लीजिए अगर कल को कोई पैसे लेने आ जाएगा तो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा ना, उस पैसे का मैं उसे पेमेंट करूंगा, उसको फिर कोई जमा करेगा, फिर कोई लेगा। तो मतलब एज अ प्रूडेंट बैंकर थिंक दैट वी हैव टू टेक, मान लो कि हमने 20% ऐसा मान लिया हमने, ठीक है, समझने के लिए कैसे मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी क्रिएशन कैसे होगा। तो डिपॉजिट कितना हुआ इनिशियल? मान लो बैंक में डियर स्टूडेंट्स 1000 हुआ। और LRR कितना होगा? 1000 का 20% कितना होगा? 200 आपने ये कैश रिजर्व मान लिया। क्रेडिट LRR 20%, 1000 का 200 रुपया आप अपने पास बैंक ने रख लिया। बैंक ने अपने पास 200 रुपया रख लिया डियर स्टूडेंट्स। और क्या किया? 800 रुपया बैंक ने लोन दे दिया। 80% उस इनिशियल डिपॉजिट का लोन दे दिया और 20% क्या किया? उसने अपने पास रख लिया LRR के रूप में। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जितना भी पैसा रूट होगा आपकी इकॉनमी के अंदर वो किसके माध्यम से होगा? बताइए, बैंक। और रूट का मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट जो भी होगा, ठीक है। तो 800 रुपया क्या हुआ? आपने क्या किया? जो लोन दिया था वो वापस से क्या हो गया? बैंक में जमा हो गया। अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन के माध्यम से वो पैसे पूरे के पूरे क्या हो गए? आपके बैंक में ऑटोमेटिक आके जमा हो गए। और फिर क्या हुआ? ये 800 का जो राउंड फर्स्ट है इसका 20% बैंक ने अपने पास रख लिया। ओके, दैट इज 160 800 का डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 20% निकालोगे
तो देखो ये कितना आ गया, 8 दूनी 16, ठीक है, कितना आ गया 8 दूनी 16, 160 रुपया आ गया, 160 आ गया। फिर 160 रुपया आपने अपने पास रिजर्व रख लिया ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो भी आएंगे कस्टमर्स आपके पास, और बाकी 640 रुपया आपने क्या कर दिया, आपने इसको लोन दे दिया। लोन दिया तो वो जो मान लीजिए पेमेंट करेगा, जो यूज़ करेगा, कंजप्शन होगा, तो वो किसके माध्यम से होगा डियर स्टूडेंट्स, वो आपका होगा फिर बैंक के माध्यम से, मतलब ऑटोमेटिक पैसा क्या हो गया, आपके बैंक में आके जमा हो गया। आपने लोन दिया, वापस पैसा जमा हो गया, लोन दिया, वापस पैसा जमा हो गया, आपने लोन दिया, वापस पैसा जमा हो, इसका 20% LRR फिर जमा हो गया। फिर 640 रुपये का मान लो, यहाँ पे क्या करो डियर स्टूडेंट्स, आप 20%, इसका 20% होगा ना, 20% आपने क्या कर लिया, आपने फिर क्या किया, जमा कर लिया, तो कितना आ गया 128 अपने पास रख लिया, वो 128 हो गया। और रिमेनिंग पोर्शन 640 माइनस 128 बराबर 512, 512 आपने फिर लोन दे दिया, यहाँ पे 512 हो जाएगा राउंड थर्ड। और ये 512 का 20%, 512 का 20% कितना होगा, 51 टू 102.4, 102.4 आपने मान लीजिए, कैलकुलेशन पे शायद यही है, तो 102.4 आपने क्या कर दिया, कैश रिजर्व रख लिया, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट 512 माइनस 102 यू आर गिविंग द लोन। बैंक, कॉमर्शियल बैंक इज गोइंग टू गिव द लोन। किसको लोन दे दिया भाई, जो भी आया हमारे पास, मैंने उसे लोन दे दिया। तो अब इन्वेस्टर मान लो आए हमारे पास, लोन दे दिया। अब इन्वेस्टर ने क्या किया, स्टूडेंट समझिएगा कोरिलेशन, इन्वेस्टर ने क्या किया, पैसे को इन्वेस्ट किया, कहीं पे प्रोडक्शन किया, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, ओके। तो इससे क्या हो गया कि आपकी जो इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी ये अच्छे से हो गया, जो कि नेशनल इनकम के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके कंट्री के नेशनल इनकम के लिए बेनिफिशियल है। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है आपके इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर। इन्वेस्टर को आपने लोन दिया, इन्वेस्टर ने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए और आपने अर्न तो किया ही किया, और आपने क्या किया, 20% आपने रख लिया। आपने ट्रांजैक्शंस के लिए प्रूडेंट बैंकर ने जो थिंक किया था कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या करेगा, देखिए इसका एक मनी मल्टीप्लायर का, स्टूडेंट्स पहले इसको क्लियर कर दे उसके बाद बताते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इनिशियल डिपॉजिट 1000, फिर 800 आपने क्या लोन दे दिया, 200 आपने अपने पास रखा, फिर ये प्रोसेस चला, फिर 800 को फिर आपने क्या किया, ये वापस से बैंक में जमा हो गया, फिर इसका 80% लोन, 20% आपने क्या कर दिया, क्रेडिट क्रिएशन, लीगल रिजर्व अपने पास, ये सिस्टम चलता गया। अब डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ये 20% है वो किसका है बताइए, 1000 का 20%, 200, 800 का 20%, 160, तो 5000 जो इसको आप करते जाओगे तो ये क्या होगा, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कैसे आएगा देखना, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला है 1/LRR, वो ऑटोमेटिक आपका 5 गुना आ जाएगा। देखो कैसे, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। अब स्टूडेंट्स आपका LRR कितना है, 20%, 20% परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, 100 आ जाएगा। तो ये 100 ऊपर जाएगा, 100/20 दैट इज 5। ये 5 टाइम्स क्या हो गया आपका, मनी मल्टीप्लायर आ गया, 5 गुना मनी मल्टीप्लायर अकॉर्डिंग टू व्हाट, LRR। आपने 1000 रुपया जमा किया, ये ऑटोमेटिक 5 गुना, ये 5 टाइम्स है, क्या है बच्चों, 5 टाइम्स। तो 1000 का 5 गुना 5000, ओके, और 20% है, तो 5000 का 20% बच्चों कितना होगा, 1000। 5000 का 20% 1000, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। और लोन, जब लोन आप देखो, जब 100 में से 20% जाएगा तो 80% होगा, तो 5000 का 80% 40, 4000, या 5000 में से 1000 घटा दो तो 4000। और देखो जो ये यहाँ पे है मल्टीप्लायर, जो डिपॉजिट 5000 है और लोन 4000 दिया, और आपने 1000 रुपये क्या कर दिया, कैश रिजर्व, इन दोनों को जोड़ दो तो ये 5000 के बराबर आएगा। ये प्रोसेस आप करिए, ये प्रोसेस करते रहिएगा, ऑटोमेटिक 4999 आ जाएगा आपका लगभग। ये भी 999, ये 3900 के लगभग आएगा, 999, 98 के लगभग आएगा, जोड़ोगे अप्रॉक्स लगभग इतना आएगा, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, 1/LRR। 1/LRR कितना माना है बच्चों हमने, 20% माना है। देखो यहाँ पे लिखा है, बैंक ने क्या माना है,
20%, 20% पैसा रखा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, और ये घूम के वापस से मैथमेटिक्स के हिसाब से ये ऊपर जाएगा, ये 5 गुना आ जाएगा। तो 5 गुना आपका इनिशियल डिपॉजिट का क्या हो गया, ये आ गया। तो ये देखिए बच्चों, आपके इकोनॉमी के लिए ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल है, नेशनल इनकम के लिए काफ़ी ये अच्छा है, ठीक है। इससे आपका कंट्री का भी ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।